नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक मंजीत कुमार सिंह बिहार नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष क्या बने। बैकुंठपुर की पूरी राजनीति ही बदल गई। 2020 के चुनाव और 2025 के चुनाव में भारी अंतर होने वाला है और ये अंतर क्यों होगा, इसी को लेकर आज हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। देखिए, मंजीत कुमार सिंह बिहार नागरिक परिषद के उपाध्यक्ष बने, लेकिन जितनी खुशी उनको इस पद पाने से नहीं है, उससे ज्यादा खुशी उन्हीं के कभी विरोधी रहे, आज उनके करीबी रहे, उन्हीं के गठबंधन के साथी मिथिलेश तिवारी को है। मिथिलेश तिवारी के राह के सबसे बड़े रोड़े मंजीत कुमार सिंह ही थे, जो यदि चुनाव लड़ते या जो अभी दावा कर रहे हैं बैकुंठपुर से जनता दल यूनाइटेड के टिकट का, तो वैसी परिस्थिति में बैकुंठपुर की राजनीति पूरी तरह से चरमरा जाती। जिस तरह से 2020 के चुनाव में गठबंधन के दोनों साथी आपस में ही लड़ गए थे और लाभ किसी तीसरे को मिला, वही स्थिति इस बार भी हो जाती। लेकिन मिथिलेश तिवारी को बीजेपी का टिकट बैकुंठपुर से मिले और वहां कोई गड़बड़ी नहीं हो, इसीलिए चुनाव से पहले, टिकट देने से पहले मंजीत कुमार सिंह को बिहार नागरिक परिषद का उपाध्यक्ष बना दिया। सूत्रों का कहना है, राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा है कि मंजीत कुमार सिंह इस बार जनता दल यूनाइटेड से बैकुंठपुर के लिए दावेदारी कर रहे थे। वे चाह रहे थे किसी भी परिस्थिति में बैकुंठपुर का सीट जनता दल यूनाइटेड उन्हें दे, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के सामने ये धर्म संकट था कि ये सीट पिछले बार बीजेपी ने चुनाव लड़ा था। 15 में भी बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर मिथिलेश तिवारी यहाँ से चुनाव लड़े थे, 20 में भी लड़े थे। दोनों बार 15 में तो वो जीते और 20 में दूसरे स्थान पर मिथिलेश तिवारी थे। तो ऐसे में इस सीट पर बीजेपी की दावेदारी थी, लेकिन यदि मंजीत कुमार सिंह पिछले बार की तरह चुनाव लड़ जाते तो पूरा समीकरण फिर खेल बिगड़ सकता था। तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड ने अपने नेता को अपने पाले में रखने के लिए उन्हें उपाध्यक्ष पद की सौगात दे दी। अब इस सौगात से मंजीत कुमार सिंह कितने खुश हैं और उनके दावेदारी में जो दम था वो कितना कमजोर हुआ है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो मिथिलेश तिवारी के लिए बैकुंठपुर की राह आसान हुई। देखिए, मिथिलेश तिवारी को जितना खतरा दूसरों से नहीं, उतना खतरा उनको अपनों से है। मिथिलेश तिवारी दूध के जले हुए हैं, इसलिए माठा भी फूक फूक कर पीने का प्रयास करेंगे। पिछला जो लोकसभा का चुनाव था, बक्सर से चुनाव लड़े, अश्वनी चौबे का टिकट काटकर उन्हें वहां से टिकट थमाया गया, लेकिन विरोध का जो स्वर है, अंदरूनी जो कला है, वो वहां पे मिथिलेश तिवारी को चुनाव में पीछे कर दिया और वे चुनाव हार गए। 2020 का जो विधानसभा का चुनाव था बैकुंठपुर का, वो मिथिलेश तिवारी हारते नहीं, लेकिन अपने ही गठबंधन के साथी मंजीत कुमार सिंह के विद्रोही तेवर की वजह से, जब वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वहां से चुनावी मैदान में उतर गए, इस वजह से एनडीए के वोटों का बंटवारा हुआ और मिथिलेश तिवारी हार गए। तो लगातार 2000 में और 2024 में दो बार मिथिलेश तिवारी अपने ही लोगों के, अपने ही गठबंधन के साथियों के वजह से चुनाव हारे।
तो ऐसी स्थिति में मिथिलेश तिवारी अब बड़े सावधानी से कदम बढ़ाएंगे, ऐसा राजनीति के सूत्रों का कहना है। अब देखिए, रास्ता तो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि जनता दल यूनाइटेड ने जो मंजीत कुमार सिंह को उपाध्यक्ष बनाया है, उससे ये इशारा मिलने लगा है कि अब उनको पद देकर मनाने की प्रक्रिया शुरू है और उन्हें पद दे दिया गया है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि पद पाकर मंजीत कुमार सिंह खुश हैं या कोई और रास्ता अपनाते हैं। लेकिन इतना तो तय हो गया है कि बैकुंठपुर की सीट अब बीजेपी के खाते में जाने वाली है और इसका संकेत मिल गया है। और जब बीजेपी के खाते में जाएगी तो उसके सबसे बड़े दावेदार मिथिलेश तिवारी ही हैं। और मिथिलेश तिवारी चुनाव हारने के बावजूद भी बैकुंठपुर से अपना नाता जोड़ के रखे और इसी वजह से उनकी दावेदारी मजबूत है। अब देखिए, यदि बात बैकुंठपुर की हो रही है तो हम चर्चा भी करते हैं कि बैकुंठपुर में हुआ क्या था, इससे पहले का क्या राजनीतिक इतिहास रहा है, उस पर भी चर्चा कर ले। मंजीत कुमार सिंह कौन है और क्यों उनकी दावेदारी वहां मजबूत रहती है, मिथिलेश तिवारी क्यों महत्वपूर्ण है बैकुंठपुर के लिए, बैकुंठपुर का राजनीतिक इतिहास क्या कहता है और उस इतिहास से सीखकर 2025 के चुनाव में एनडीए क्या करेगा और आरजेडी क्या करेगा। तो चलिए, यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहला चर्चा हम 2020 की ही करते हैं। 2020 के चुनाव में एनडीए के प्रत्याशी थे मिथिलेश तिवारी, बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने बैकुंठपुर से गए, क्योंकि वे 2015 में चुनाव जीतकर बीजेपी के विधायक थे। तो एक विधायक को चुनाव लड़ना था बैकुंठपुर में और इसलिए मिथिलेश तिवारी पूरी तैयारी से थे। वहां से आरजेडी ने प्रत्याशी उतारा प्रेम शंकर प्रसाद। प्रेम शंकर प्रसाद देवदत्त प्रसाद के बेटे। देवदत्त प्रसाद बैकुंठपुर से 2 बार विधायक रह चुके हैं, 2-3 बार, इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और मंजीत कुमार सिंह, ये प्रखर नेता बैकुंठपुर के बाबू साहेब कहे जाते थे, ब्रज किशोर नारायण सिंह उनके बेटे। मंजीत कुमार सिंह भी इससे पहले कई बार विधायक रह चुके हैं। तो वे निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ गए, क्योंकि वे जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं और उनका टिकट कट गया, क्योंकि सीट शेयरिंग में ये सीट बीजेपी के खाते में चली गई। सिटिंग विधायक थे मिथिलेश तिवारी, ऐसे में जनता दल यूनाइटेड उनका सीट ले नहीं पाया, बीजेपी की सीट पर दावेदारी थी। अब जब मंजीत सिंह चुनावी मैदान में उतरे, जनता दल यूनाइटेड के नेता थे ही, तो ऐसे में एनडीए के घटक दल जो जनता दल यूनाइटेड है और बीजेपी, इसमें असमंजस था किसके साथ जाएं, मिथिलेश तिवारी के साथ जाएं या मंजीत सिंह के साथ जाएं। मंजीत सिंह का भी रिश्ता पुराना विरासत है। तो ऐसे में एनडीए के वोटर ही आपस में लड़ गए और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रेम शंकर यादव चुनाव जीत गए। प्रेम शंकर यादव 67,807 वोट लाए थे, 11,113 वोटों से वो जीत गए। मिथिलेश तिवारी को 54,694 मत आया था और मंजीत कुमार सिंह को 43,354, यानी कि तीसरे नंबर पर थे मंजीत कुमार सिंह। इस बार भी वही स्थिति बन रही थी। इस बार स्थिति इसलिए बन रही थी कि यदि बीजेपी चुनावी मैदान में मिथिलेश तिवारी को उतारती तो मंजीत सिंह भी दावा कर रहे थे जनता दल यूनाइटेड के टिकट पाने के लिए, फिर निर्दलीय लड़ते या किसी पार्टी से लड़ते तो स्थिति कमोबेश बनने लगती इसी तरह का। और रिक्स लेना इस बार न बीजेपी चाहती है न जनता दल यूनाइटेड चाहती है। अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को पहले ही वो पूरी तरह से फिट कर लेना चाहती है। इस रणनीति पर इस बार एनडीए पूरी तरह से काम कर रही है।
इसलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव के पहले कई तरह की बातें हो रही है, आयोगों का गठन भी हो रहा है, असंतुष्ट नेताओं को मनाने का प्रयास भी चल रहा है। तो ये पूरा मामला है 20 का। यदि 20 के पहले जाते हैं और बैकुंठपुर की चुनावी राजनीति को देखते हैं तो इसके पहले विधायक शिवबचन तिवारी थे। 3 बार वो विधायक बने। शिवबचन तिवारी, उस यहाँ से त्रिविक्रम देव नारायण सिंह भी एक बार विधायक रह चुके हैं, निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर वो चुनाव लड़े थे। सभापति सिंह यहाँ से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ब्रजकिशोर नारायण सिंह जो मंजीत सिंह के पिता हैं, वो 77 से लेकर लगातार 90 तक 4 बार यहाँ से विधायक रहे। क्षेत्र में उन्हें बाबू साहब कहा जाता है। बहुत ही सम्मान के नज़र से लोग उनको देखते थे। तो उसी ब्रज किशोर नारायण सिंह के बेटे मंजीत सिंह हैं। अब देखिए, यहाँ से ब्रज किशोर नारायण सिंह के बाद लाल बाबू यादव भी चुनाव जीते। 1996 में देवदत्त प्रसाद यादव ये चुनावी मैदान में उतरे और जीते। 2000 में यहाँ से मंजीत सिंह अपने पिता के विरासत को संभालने के लिए उतरे और जीत गए। 2005 और में फिर जो है देवदत्त प्रसाद चुनाव जीत गए। तो 2 बार देवदत्त प्रसाद यहाँ से विधायक रहे हैं। 2010 में मंजीत कुमार सिंह भारी मतों के अंतर से यहाँ से चुनाव फिर जीते। जब 2015 का चुनाव आया तो आप जानते हैं जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी एक गठबंधन में आ गया और बीजेपी को यहाँ से प्रत्याशी उतारना था। तो वैसी स्थिति में बीजेपी ने मिथिलेश तिवारी पर दाव लगा दिया। यहाँ से शिवबचन तिवारी भी जीतते रहे हैं, तो इसका मतलब कि ब्राह्मणों का भी इस क्षेत्र पर पकड़ रहा। तो ऐसे में बीजेपी ने ये दाव लगाया और मंजीत सिंह जो कि जनता दल यूनाइटेड में थे, जनता दल के टिकट पर वो जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर लड़े, आरजेडी का समर्थन था, वो चुनाव 2015 का हारा। मिथिलेश तिवारी ने मंजीत सिंह को हराया और उसका बदला समझिए कि 2020 में मंजीत सिंह ने मिथिलेश तिवारी से ले लिया, उनके खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ और मिथिलेश तिवारी चुनाव हार गए। अब ऐसे में हिसाब किताब बराबर हो गया है। राजनीति के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि एनडीए में दोनों नेताओं को एक साथ मिलाकर बैकुंठपुर की राजनीति में अब एनडीए एकजुटता के साथ चुनावी मैदान में उतरना चाहती। और जब ये एकजुटता बनेगी तो क्या होगा, तब वो आरजेडी के लिए परेशानी का कारण बनेगा। क्योंकि देखिए, पिछले चुनाव में मात्र 11,113 वोटों से मिथिलेश तिवारी हारे थे, जबकि मंजीत सिंह को 43,354 मत आया था। तो यदि मिथिलेश तिवारी और मंजीत सिंह का वोट एक हो जाता है तो फिर बैकुंठपुर की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी। तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड ने जो ये दाव खेला है मंजीत कुमार सिंह को रास्ते से हटाने के लिए, वो दाव यदि सही बैठ गया, मंजीत कुमार सिंह यदि मान गए, तो फिर बीजेपी के लिए बैकुंठपुर की राहें आसान है और मिथिलेश तिवारी के लिए भी राहें आसान है। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि बैकुंठपुर से मिथिलेश तिवारी की टिकट जो है वो लगभग फाइनल ही है, क्योंकि वो वहाँ लगातार वो जुड़ते रहे हैं, क्षेत्र में लगातार एक बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम करते रहे। बक्सर में चुनाव हारने के बाद अब एक बार मिथिलेश तिवारी को भी पार्टी में अपनी उपयोगिता और लोकप्रियता दोनों साबित करना है और इसके लिए वे जी जान से लगे हैं। पिछले दिनों मनोज तिवारी का कार्यक्रम भी उन्होंने कराया। डुमरिया घाट के नवनिर्माण में उनकी भूमिका सराहनीय रही है। वो लगातार अब क्षेत्र में लोगों से मिलते रहे हैं। लेकिन चुनाव है और चुनाव परिस्थितियों का खेल होता है।
मंजीत सिंह मान जाते हैं, नहीं मानते हैं, क्या उस समय की स्थिति उत्पन्न होती है, वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो मौजूदा राजनीति है और जो बातें हो रही है राजनीतिक गलियारों में, यदि उस पर आप नज़र डालें तो आप पाएंगे कि लड़ाई बड़ा ज़बरदस्त होने वाली है बैकुंठपुर में, और उस बैकुंठपुर में आरजेडी और एनडीए के बीच मुकाबला होगा। जनसुराज भी जो अपना पूरा बिहार में पांव पसार रहा है, उसका कोई कैंडिडेट तो नहीं आ जाए, ये भी देखना है कि परिस्थिति क्या बैकुंठपुर में करती है और कौन प्रत्याशी जनसुराज से आता है और उसका चुनाव में क्या असर होता है, ये भी एक मामला होगा। क्योंकि इस बार बिहार के चुनाव में जनसुराज का असर चाहे जितना रहे, लेकिन कई सीटों पर वो समीकरण तो इधर से उधर कर ही देगा। तो देखिए क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। अभी दीजिए इजाज़त, नमस्कार।